नमस्ते दोस्तों, आज हम जानते हैं रामायण काल की एक ऐसी रहस्यमयी और विस्मयकारी घटना के बारे में जिसने प्रकृति के स्वरूप को सदा के लिए बदल दिया। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उस गहरी कथा में उतरेंगे कि क्यों माता सीता को अत्यंत क्रोध में आकर 5 भीषण श्राप देने पड़े। चलिए इस महागाथा को शुरू करते हैं। माता सीता के 5 भीषण श्राप और गयाजी का रहस्य। त्रेतायुग का वह समय था जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास व्यतीत कर रहे थे। एक ओर वन की कठिन परिस्थितियां थीं, तो दूसरी ओर नीति का एक क्रूर प्रहार। एक दिन उन्हें गुप्तचरों और दिव्य संदेशों से यह अत्यंत दुखद सूचना प्राप्त हुई कि अयोध्या के महाराज और श्री राम के पूज्य पिता राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए हैं। यह समाचार सुनकर तीनों शोक के सागर में डूब गए। श्री राम का हृदय छलनी हो गया। कुल की परंपरा के अनुसार पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करना अनिवार्य था। शास्त्रों के अनुसार गया, वर्तमान बिहार में स्थित, को मोक्ष की भूमि माना जाता है। इसलिए श्री राम ने निर्णय लिया कि वे गया जी जाकर फल्गु नदी के तट पर अपने पिता का श्राद्ध कर्म करेंगे। तीनों गया धाम पहुंचे। पिंडदान के लिए विशेष सामग्री जैसे फल, फूल, तिल और कुश की आवश्यकता थी। श्री राम और लक्ष्मण सामग्री एकत्रित करने के लिए नगर की ओर निकल पड़े। जाने से पहले श्री राम ने माता सीता से कहा, सीते, तुम यहीं फल्गु के तट पर हमारी प्रतीक्षा करो। हम शीघ्र ही विधि विधान की सामग्री लेकर लौटेंगे। दोपहर ढलने लगी थी, सूर्य अपनी दिशा बदल रहा था। शास्त्रों के अनुसार कुतप काल, पिंडदान का शुभ मुहूर्त, बीता जा रहा था। माता सीता व्याकुल होने लगीं। वे बार बार उस मार्ग की ओर देखतीं जहां से राम और लक्ष्मण आने वाले थे, किंतु उनका कहीं पता न था। तभी फल्गु नदी की लहरों के बीच एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न हुआ। आकाश मार्ग से एक छाया उतरी और माता सीता के सम्मुख महाराज दशरथ की आत्मा प्रकट हो गई। दशरथ जी की आत्मा ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, पुत्री सीते, मुझे बहुत भूख लगी है। पिंडदान का समय निकला जा रहा है। यदि अभी तर्पण नहीं हुआ तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे पिंड दो। माता सीता संकट में पड़ गईं। उनके पास न अन्न था न फल। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, प्रभु राम अभी सामग्री लेकर आते ही होंगे, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। किंतु दशरथ जी ने कहा, मुहूर्त बीता जा रहा है, पुत्री, तुम जो भी पास में है उसी से मेरा तर्पण करो। समय की महत्ता को समझते हुए माता सीता ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने फल्गु नदी की रेत, बालू को अपने हाथों में लिया और उसे ही पिंड का रूप देकर राजा दशरथ का तर्पण कर दिया। तर्पण पूर्ण होते ही आकाशवाणी हुई और दशरथ जी की आत्मा तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। किंतु माता सीता जानती थीं कि जब श्री राम लौटेंगे तो उन्हें इस विधि पर विश्वास दिलाना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने वहां उपस्थित 5 गवाहों का आह्वान किया। पवित्र फल्गु नदी, एक गाय जो वहां घास चर रही थी, एक ब्राह्मण जो वहीं संध्या वंदन कर रहे थे, एक कौआ जो वृक्ष पर बैठा था, एक वट वृक्ष, बरगद का पेड़। सीता जी ने उनसे कहा, आप पांचों ने यह दृश्य देखा है। जब स्वामी लौटें तो आप सत्य की पुष्टि करना। कुछ देर बाद श्री राम और लक्ष्मण भारी मात्रा में सामग्री लेकर लौटे। उन्होंने पिंडदान की तैयारी शुरू की। तब माता सीता ने मृदु स्वर में कहा, स्वामी, मुहूर्त बीत रहा था और पिताश्री की आत्मा भूख से व्याकुल थी, इसलिए मैंने फल्गु की रेत से उनका पिंडदान पहले ही संपन्न कर दिया है। श्री राम अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, सीते, बिना सामग्री के निराकार रेत से पिंडदान कैसे संभव है? क्या इसका कोई प्रमाण है? माता सीता ने उन 5 गवाहों को पुकारा, किंतु अनहोनी हो गई। फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण और कौआ,
इन चारों ने सोचा कि यदि वे झूठ बोल देंगे तो श्री राम उन्हें दोबारा पिंडदान करने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं और दान देंगे। लोभ और भय के कारण उन चारों ने एक स्वर में कह दिया, नहीं प्रभु, माता सीता ने यहाँ कोई पिंडदान नहीं किया। केवल वट वृक्ष ने अपना मस्तक झुकाकर सत्य कहा, प्रभु, माता सत्य कह रही हैं। इन्होंने पूरी निष्ठा से रेत का पिंड अर्पित किया था। झूठ सुनकर माता सीता की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। वे अत्यंत आहत हुईं कि एक पवित्र कार्य के साक्षी होकर भी इन जीवों ने असत्य का सहारा लिया। उन्होंने उसी क्षण चारों को श्राप देना आरंभ किया, तुमने अपने जल की पवित्रता खो दी है। आज से तुम केवल नाम की नदी रहोगी। तुम्हारा जल सदा जमीन के भीतर रहेगा, ऊपर से तुम सूखी और तप्त रहोगी। आज भी गया में फल्गु ऊपर से सूखी रहती है। तुम समस्त जगत की पूजनीय होकर भी दर दर भटकोगी और लोगों का जूठा खाओगी। तुम्हारा मुख सदा अपवित्र माना जाएगा। तुम्हें कितना भी दान मिले, तुम्हारा मन कभी तृप्त नहीं होगा। तुम सदा लालसा और दरिद्रता के जाल में फंसे रहोगे। तुम हमेशा दूसरों के फेंके हुए भोजन पर पलोगे और तुम्हारी मृत्यु कभी स्वाभाविक नहीं होगी। तुम हमेशा बीमारी या दुर्घटना से कष्ट पाओगे। अंत में माता सीता ने वट वृक्ष की ओर देखा, जिसने सत्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, हे वट वृक्ष, तुम युगों युगों तक अजरमर रहोगे। तुम्हारी छाया में आने वाले को शांति मिलेगी और जो पत्नियां तुम्हारी पूजा करेंगी उनका सौभाग्य अखंड रहेगा। इसके साथ ही माता सीता ने कहा कि तुम्हारी हर एक शाखा में देवताओं का वास होगा और तुम आने वाले कलयुग में भी भक्ति का केंद्र बने रहोगे। जो भी भक्त पितृपक्ष में तुम्हारी छाया में बैठकर तर्पण करेगा, उसके पूर्वजों को सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। तुम कभी भी पतझड़ का शिकार नहीं होगे और तुम्हारी हरियाली हमेशा सत्य की विजय की याद दिलाती रहेगी। हे वट वृक्ष, आज से तुम्हारी जड़ें पाताल तक और तुम्हारी कीर्ति आकाश तक अमर रहेगी। माता सीता ने अपनी दिव्य दृष्टि से वट वृक्ष को देखते हुए आगे कहा कि संसार के सभी वृक्ष भले ही समय के साथ नष्ट हो जाएं, किंतु तुम्हारी जटाओं से निकले हर नए अंकुर में मेरा आशीर्वाद समाया रहेगा। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से तुम्हारी परिक्रमा करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट और पाप कट जाएंगे। तुम कलयुग के अंत तक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान पूजे जाओगे। तुम्हारी शरण में आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी रिक्त हस्त नहीं लौटेगा, क्योंकि तुमने साक्षात जगत जननी का मान रखा है। अंत में माता सीता ने वट वृक्ष को यह वरदान भी दिया कि तुम्हारी लकड़ी और पत्तों का उपयोग केवल शुभ कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में ही किया जाएगा। तुम्हारी शीतल छाया में बैठने से क्रोधित मन शांत होगा और लोगों को धर्म का मार्ग सूझेगा। तुम्हारे दर्शन मात्र से मनुष्य को यह प्रेरणा मिलेगी कि चाहे पूरी दुनिया स्वार्थ के वश में होकर असत्य बोले, पर एक अकेला व्यक्ति भी यदि सत्य के मार्ग पर अडिग रहे तो वह ईश्वर का प्रिय बन जाता है। तुम्हारी कीर्ति युग युगांतर तक एक साक्षी के रूप में इस धरती पर जीवित रहेगी। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और पौराणिक गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो को मिस न करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखें। धन्यवाद।